सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दरअसल महाशिवरात्रि मनाए जाने के संबंध में कई पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख में भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वो समुद्र में मिश्रित हो गए, विष के रूप में प्रकट हो गए। विष की यह आग और ज्वाला पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को जलाने लगी। उसके बाद सभी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव के पास मदद के लिए गए। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस विष को पी लिया। उसके बाद से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव द्वारा इस बड़ी विपदा को झेलने और गरल विश्व की शांति के लिए उस चंद्रमा की चांदनी में सभी देवताओं ने रात भर भगवान शिव का गुणगान किया। वह महान रात्रि ही शिवरात्रि के नाम से जानी जाने लगी। इसके अलावा लिंग पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में कौन बड़ा है। स्थिति यह हो गई कि दोनों ही भगवान ने अपनी दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर युद्ध घोषित कर दिया। उसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं, ऋषि मुनियों के अनुरोध पर भगवान शिव इस विवाद को खत्म करने के लिए ज्योतिर्लिंग में रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही इस लिंग को देखकर यह नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज है। इसके बाद भगवान विष्णु शुक्र का रूप धारण कर नीचे की ओर उतरे, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर जाने के लिए उड़े कि इस लिंग का आरंभ कहां से हुआ है और इसका अंत कहां है। जब दोनों को सफलता नहीं मिली तब दोनों ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। इसी दौरान उनमें से ऊंची आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि लिंग के दाहिनी ओर आकार और बाईं ओर उकार के बीच में मकार है। आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इन तीनों कार्यों पर शुद्ध स्फटिक की तरह भगवान शिव को देखा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए, शिव की स्तुति करने लगे। शिव ने प्रसन्न होकर ही दोनों को अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रथम बार शिव को ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने पर इसे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। शिवरात्रि को लोक कल्याण, उदारता और धैर्यता का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शिव और शक्ति का महामिलन शिवरात्रि को ही हुआ था। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधे थे। बैरागी शिव वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने लगे थे। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। नंबर 1 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नंबर 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, नंबर 3 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नंबर 4 ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नंबर 5 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, नंबर 6 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नंबर 7 विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, नंबर 8 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नंबर 9 बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नंबर 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नंबर 11 रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और नंबर 12 गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि आपके समक्ष कैसे अच्छी से अच्छी वीडियो और सटीक से सटीक जानकारी दी जाए, ताकि आप सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। तो
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। आप बस सच्चे मन से और निष्ठावान से प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु अत्यंत भोले हैं, बस वो अपने भक्तों की प्रतीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों आप भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। बाय बाय दोस्तों।